हेलो फ्रेंड्स, F4 थाईलैंड के एपिसोड 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। गोरिया वहाँ पर F4 रेन और मीरा के बचपन की तस्वीरों को नोटिस करती है। उसे रेन की फीलिंग्स के बारे में याद आता है और फाइनली वो मीरा से कहती है कि मुझे पता है ये काफी बेवकूफी होगी, लेकिन आप फ्रांस मत जाइए। वो कहती है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप जाइए, स्पेशली रेन। वो कहती है कि रेन उससे कितना प्यार करता है। वो जैसे मीरा के आसपास मुस्कुराता है वैसे वो कभी नहीं मुस्कुराता है। मीरा कहती है कि मैं जानती हूँ और मुझे भी रेन की स्माइल अच्छी लगती है, लेकिन मैं दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल लाना चाहती हूँ। मैं दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मुझे ये इंस्पिरेशन तुम ही से मिली है। गोरिया, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बहुत कुछ करोगी। वो कहती है कि मुझे पता है तुम भी रेन को बहुत ज्यादा लाइक करती हो और अब तुम उसके साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जब गोरिया वहाँ से जाती है तो रेन उसके ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि वो गोरिया को मीरा के आगे उसके लिए गिड़गिड़ाते हुए देख लिया था। वो गोरिया को धक्का मारते हुए पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें कहा था मीरा के सामने भीख मांगने के लिए और उसे रोकने के लिए। वो कहता है कि तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, सिर्फ तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में ही सोचती हो और वहाँ अपनी नाक घुसाती हो जहाँ तुम्हें नहीं घुसाना चाहिए। ये सुनकर गोरिया भी उसे धक्का देती है और कहती है कि और तुम्हारा क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है कि तुम्हें क्या चाहिए? मीरा कितनी औसम है, वो अपने सपनों के लिए लड़ रही है, लेकिन तुमने उसे रोकने के लिए क्या किया? तुमने तो फाइट भी नहीं की। वो कहती है कम से कम मैंने कोशिश तो की थी। गोरिया वहाँ से चली जाती है। गोरिया की बातें सुनकर रेन को फाइनली ये रियलाइज होता है कि उसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है, उसे कुछ करना चाहिए। इधर फाइनली मीरा फ्रांस जाती है। उसके फ्लाइट का टाइम हो गया था। F4 से केविन, MJ और थाइम उसे गुड बाय करने जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में जा रही हो? वो उसे गुड लक कहते हैं। तभी वहाँ पर गोरिया भी आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर रेन नहीं है। मीरा उसके गले मिलती है और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। गोरिया सोचती है कि रेन नहीं आया, तभी उसकी नजर रेन पर पड़ती है। वो उसके ऊपर गुस्सा होती है कि तुमने कुछ नहीं किया, इतनी देर हो गई। जिसपे रेन स्माइल करते हुए जवाब देता है कि किसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। वो उसे फ्रांस की अपनी टिकट दिखाता है और कहता है कि वो भी मीरा को फॉलो करेगा। वो कहता है कि मेरे अंदर ये हिम्मत तुम्हारी वजह से ही आई है। वो उसके फोरहेड पे किस करता है। थाइम भी ये सब देखता है। रेन प्यार से उसका बाल सहलाता है और वहाँ से निकलता है। वो जाने लगता है तो थाइम कहता है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रहे हो? वो रोने लगता है और कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात F4 से डिस्कस भी नहीं की, तुम्हारे बिना F4 कैसे रहेगा? वो कहता है कि तुमने मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया। रेन कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। थाइम उसके गले लग के रोने लगता है। रेन उसे पकड़ता है। सभी इमोशनल होते हैं और फाइनली F4 के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। केविन और MJ थाइम को चिढ़ाते हैं कि तुम रो रहे थे, तो थाइम कहता है नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। वो सभी रेन को गुड बाय करते हैं। गोरिया ये सब दूर से देखकर स्माइल करती है। तो तीनों फ्लाइट को जोर जोर से गुड बाय करते हैं और गोरिया सोचती है कि वो इतने कम समय में ही F4 को इतना जान गई। उसे मीरा की भी बात याद आती है जो उसने कहा था कि उसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो घर पे थाइम की बहन टिया थाइम से बात करती है और पूछती है कि क्या तुम सच में गोरिया के लिए सीरियस हो, क्योंकि तुम जानते हो मॉम उसे पसंद नहीं करेंगी, लेकिन अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। वो कहती है कि गोरिया को परस्यू करने में क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो थाइम कहता है कि हाँ। तो टिया उसे टीज करती है और कहती है थोड़ा जोर से बोलो। थाइम कहता है हाँ, मुझे एडवाइस दो। जिसपे टिया कहती है कि गोरिया ऐसी लड़की है जिससे तुम्हें डायरेक्ट बात करनी होगी, तुम उसे डायरेक्ट डेट करने के लिए पूछो। और बस फिर क्या, नेक्स्ट डे स्कूल में थाइम स्कूल टीवी चैनल पे आता है और वो गोरिया से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो एक चिट्ठी लिया रहता है लेकिन उसे पढ़ नहीं पाता है। फिर वो डायरेक्ट कहता है कि मैं शनिवार को 1 बजे क्लॉक टावर के पास तुम्हारा वेट करूंगा। सभी कहने लगते हैं कि क्या थाइम ने गोरिया को अभी डेट के लिए पूछा है, लेकिन गोरिया कहती है नहीं नहीं, ये डेट नहीं हो सकती है, वो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कहा है, मैं वहाँ नहीं जाने वाली। तो उस दिन गोरिया कनिंग के साथ जाती है शॉपिंग करने के लिए। वो कहती है मेरा फोन टूट गया है तो उसे रिपेयर भी करवाना है। तो शॉपिंग के समय ही वो F4 का इंटरव्यू देखती है जिसमें थाइम कहता है कि अगर उसे कोई ऐसी लड़की मिली जो उसे बदल देगी तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। गोरिया सोच में पड़ जाती है। बाहर निकलती है तो देखती है बारिश हो रही थी। तभी गोरिया वहाँ से भागती है क्लॉक टावर के पास और वो देखती है कि थाइम सच में वहाँ पर उसका ठंड में इंतजार कर रहा है और बारिश में भीग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।